ये जो हमारे बहुत बड़े वीलॉगर और जो टिकटॉकर हैं रजब भट्ट, उसने एक और जनाब फॉल्स, जैसे पाकिस्तान इंडिया को कहता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इंडिया ने, झूठी खबर फैलाई है, खुद ही ऑपरेशन करके खुद ही अपने बंदे मार के। और ये फैक्ट भी है, ये ट्रू पिक्चर है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि इंडिया ने खुद ही वो प्लान किया है सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंध तास जो है ना उसका पानी रोकने के लिए और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, उस बिहार में मोदी को जो है ना वो इलेक्शन विन करना था। जब जब इंडिया के अंदर इलेक्शन होंगे तब तब पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन होगा। तो ये जो रजब भट्ट है, ये जो चवल हमने जिसको जो है वो बहुत बड़ा टिकटॉकर और यूट्यूबर और फैमिली व्लॉगर बनाया हुआ है, इसने भी एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया है। के लिए आपकी स्क्रीन तोड़ देंगे, मोबाइल निकाल देंगे, उसको बेच देंगे। ठीक है, अभी हम लोग आए ही हैं वापस। अब अल्लाह ख्याल करे, प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए बड़ी हो गई है अली भाई। ये शीशा वजन पूरा टूटा हुआ है, पूरा शीशा टूटा हुआ है। और उसके अलावा अली भाई के बैग के अंदर मेरा पासपोर्ट, उनका भी, अली भाई का भी सारा पासपोर्ट, तीनों पासपोर्ट, क्योंकि एक ही बैग में कैरी कर रहे थे ना हम सारे। मैंने अपने बैग में से पासपोर्ट निकाल के अली भाई को दे दिया था, अली भाई को दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो है वो नहीं संभाल पाऊंगा, चीज़ मुझसे गुम ना हो जाए। अब तीनों पासपोर्ट भी अंदर से और पैसे भी। अली भाई दूसरा बैग गुची वाला पास है, गुची वाला जिसमें पैसे थे, वो भी बीच में, सारा कुछ बीच में। घर की चाबी ईच एंड एवरीथिंग अंदर थी। अब ये कोई आया, उसने शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ के अंदर से बैग निकाला पार्लियामेंट का और वो चला गया। ठीक है, अब पुलिस कॉल कर रहे हैं, देखते क्या बनता है। परेशानी पैसों की नहीं है, परेशानी इस टाइम पासपोर्ट की है। हम लोगों ने वापस कैसे जाना, पासपोर्ट ना हुए तो वापस कैसे जाएंगे भाई। आजकल ये जो है ना यूके इधर आई थिंक लंदन या मैनचेस्टर वाली साइड पे पहुंचा हुआ है। और पिछले 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इसने अपने वीलॉग के अंदर एक न्यूज़ शेयर की है कि जी हमारी जो है ना वो गाड़ी को जो है ना किसी ने, हम कहीं मार्केट में गए हुए थे तो पीछे से हमारी गाड़ी को किसी ने हिट किया है और वहाँ से जाके हमारे पासपोर्ट उठा कर ले गया है और ये कर दिया वो क्या। अभी किसी ने आपके पासपोर्ट का अचार डालना है, मुझे ये बताएं क्या करना है किसी ने आपको, जो आपके पासपोर्ट को कोई क्या किस तरह से यूज़ कर सकता है। क्यों लोगों को झूठ बना के सिंपैथीज क्रिएट कर रहे हो। खुद ही अपनी गाड़ी हिट करवाई है, वहाँ से पासपोर्ट उठवा के कहीं साइड पर किए और उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तुम जैसे झूठे, मकार और बेशरम इंसान को एक्सपोज करना हमारा मकसद है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों से हमारी आने वाली नस्ल ख़राब हो रही है, हमारी आने वाली जनरेशन ख़राब हो रही है। तो हम इतनी आसानी से तो उसको ख़राब होने नहीं देंगे। हम हर उस पॉइंट पे तुम्हें एक्सपोज करेंगे जहाँ तुम झूठ और फ्रॉड और 2 नंबरी करोगे। ये सारे का सारा प्लान तुमने किया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ यूके में असाइलम अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पाकिस्तान से सऊदी अरब गए हो, सऊदी अरब से कतर गए हो, कतर से तुम यूके आ गए हो। क्यों आए हो? और ये जो ड्रामा किया तुमने फॉल्स ऑपरेशन करके, फॉल्स अपनी जो है ना डकैती या चोरी शो करके, अपने ही किसी बंदे को कह के वहाँ से जो है ना कार हिट करवा के, वहाँ से जनाब पर्स उठवा के और सारा कुछ करवा के, क्या मतलब किस और अच्छा ये पहली दफ़ा नहीं है ये और इसकी फैमिली, ये सारे पिछले 2 साल से टोपी ड्रामा कर रहे हैं, रोने धोने का नाटक कर रहे होते हैं, सिंपैथी, यानी कि हमारी जो पाकिस्तानियों की सेंटिमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं। लोगों को ये यकीन, यानी कि ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ये इतने बड़े एक्टर्स हैं जितने हमारे पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्मों में एक्टर्स नहीं है। उनसे इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं होती जितनी ये अच्छी एक्टिंग करते हैं। ऐसे सिंपैथी शो करवा रहे होते हैं लोगों से लेने के लिए, अपने आप को रो के ऐसे एक दूसरे के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ ड्रामा कर रहा होता है। अब इसने ये काम शुरू कर दिया यहाँ, मतलब पाकिस्तान में तो था ही, इधर आगे भी यही काम शुरू कर दिया। अपनी गाड़ी से खुद ही अपना जो है ना पर्स, अपना जनाब वो सारा कुछ, पासपोर्ट ये वो सारा कुछ चोरी करवा के अब इल्ज़ाम लगा लिया, मुझे नहीं पता किसने मेरा चोरी किया। अब करेगा क्या? ये करेगा ये क्या भैया, असाइलम अप्लाई करेगा। ये सारे का सारा टोपी ड्रामा इसने, मुझे तो लगता है जो 295 वाली इसने हरकत की थी वो भी इस सारे प्लान का हिस्सा थी कि मैं अल्टीमेटली जो जाके है ना यूके को जाके जो है ना अप्रोच करूँगा, वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई करूँगा। यूके वाले इस तरह के केसेस के अंदर असाइलम दे देते होते हैं और उसके बाद कुछ अर्से के बाद आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। अब ये अपने वीलॉग में खुद बता रहे हैं,
अभी तुम्हारा यहाँ पे अगर लेट सपोज पासपोर्ट चोरी हुआ है या कुछ, तो तुम कंप्लेन करो ना कि मेरा पासपोर्ट चोरी है, मुझे ढूंढ कर दें। अब मेरा लेट सपोज पासपोर्ट चोरी हुआ है या मेरी कोई चीज चोरी है, तो मैं यही कहूंगा ना कि मेरा पासपोर्ट चोरी है, मेरा इस जगह पे गाड़ी खड़ी थी, वहां से किसी ने तोड़ के, शीशा तोड़ के पासपोर्ट। और लोग पैसे चोरी करते होते हैं, पासपोर्ट किसका कोई चोरी करता है? किसी ने क्या करना है पासपोर्ट को? झूठे मकार इंसान, बाज आ जाओ इन सारी हरकतों से। जो तुम चीजें करना चाह रहे हो वो सीधा सीधा लोगों को बता दो ना कि मैंने असाइलम लेना है। अच्छा, अब ये जो अपनी रिपोर्ट लिखवाने गया है वहां पे पुलिस स्टेशन में, कंप्लेन इसने की है, उस कंप्लेन के अंदर इसने वो सारी स्टोरी बताई है कि पाकिस्तान में मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसे होगा। और ये पाकिस्तानियों, तुम लोगों को वहां पे जाके यूपी के अंदर ये जलील कर रहा है, पाकिस्तानियों की जो है ना नेशन को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान की कौम को बदनाम कर रहा है कि मेरे साथ बड़ा जुल्म किया पाकिस्तानियों ने, मुझे इस तरह किया। पाकिस्तानियों ने तुम्हें 5 मिलियन फॉलोअर्स दिए हैं, आई बात समझ में? पाकिस्तानियों ने तुम्हें रोड से उठा के वहां आसमान पे बिठाया है, लैंड क्रूजर से लेकर, ZX से लेकर, लेक्सस से लेकर, कौन कौन सी गाड़ी तुम्हारे पास नहीं है। 5 स्टार होटलों में तुम रह रहे हो, ये तुम्हारा लाइफस्टाइल है। और पाकिस्तान को यहां आके यूके में गंदा कर रहे हो तुम। हम तो नहीं तुम्हें छोड़ेंगे जब तक तुम्हें प्रॉपर एक्सपोज नहीं कर देते। हर तुम्हारी हरकत को हम मॉनिटर कर रहे हैं। जो तुम झूठ और फ्रॉड करोगे लोगों के साथ, लोगों के सेंटिमेंट्स, खास तौर पे जिस कौम ने तुम्हें खड़ा करके इतनी इज्जत दी है, यहां यूके में इसने जो कंप्लेन की है उसमें पाकिस्तान को बदनाम किया है। ये इसकी हकीकत और असलियत, और ये सिर्फ और सिर्फ ये सारा ड्रामा कर रहा है यहां पे असाइलम अप्लाई करने के लिए। तो जितने लोग इसको हीरो समझते हैं, जितने लोग इसके साथ सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग इसके साथ जो है ना ये अपने आप को अटैच करके हीरो समझ कर बैठे हुए हैं, खुदारा इस चीज से बचें। ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, फ्रॉडिया है। ये पाकिस्तान को बेचकर खा जाएगा, पाकिस्तान की इज्जत और ये वो डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और पाकिस्तानियों की कौम की इज्जत कहीं पर भी ये बेच देगा। इस तरह के लोगों का कोई वैल्यूज नहीं होती, कोई मयार नहीं होता, कोई करैक्टर नहीं होता। तो आप इसको एटलीस्ट फॉलो करना बंद करें। अभी तो थोड़ा सा अकल कर जाएं, क्योंकि अगर आप लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल है, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल है, पाकिस्तान का ख्याल है, तो ऐसे लोगों से बाज रहें। अच्छा, ये तो यही था। अभी मैं आप दोस्तों के साथ डकी भाई और जन्नत मिर्जा की जो है ना 2 वीडियोस शेयर करने वाला हूं, सुनिए जरा। पाकिस्तान भारत का मामला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 36 से 48 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी। चलें इस बारे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप क्या पैगाम देंगे? इस बारे में नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिलहाल जिस मसले के लिए आप इस मिट्टी की पैगाम देंगे उस तरह का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मेरा भी अपना पर्सनल मसला चल रहा है, उसको हल करके हम इसको आते हैं। इंडिया में भी है तो जिन्हें ये बताएं जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन चल रही है, और मुतासर होते हैं उससे, जिस तरह से जंग की। थैंक यू जी। बैग पास ही है। अजीम आ जाओ, आप साथ ही आ जाइए। फिर आज बैग आपने पहना है। तो जन्नत मिर्जा, जिसके पाकिस्तान के अंदर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और एक वो जो टिकटॉक के ऊपर पोस्ट लगाती है उसके अंदर मिलियंस में उसको लाइक्स और शेयरिंग मिलती है, वो इस वक्त जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग है ये रिएक्ट कर रही है। ये वो लोग हैं जिनको हम उठा के जमीन से ना वो आसमान पर लेकर आए हैं, अपने सरों पर बिठाया है। क्या ये पाकिस्तानी है? यार एक स्टेटमेंट, मतलब आप मुझे, सारे जो दोस्त सुन रहे हैं, आप मुझे एक बात बताएं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा इंडिया के ऊपर? वो बैठे बिठाए आपके बीवी बच्चों सारों को मारने पे तुला हुआ है कि हम अटैक करेंगे। क्या वो उस अटैक में हमारे बच्चे नहीं मरेंगे, हमारे बहन भाई नहीं मरेंगे? अगर इंडिया कोई वहां से एयर स्ट्राइक करता है या कुछ भी करता है, किसी के घर पे तो गिरेगा ना, किसी का तो बीवी बच्चा मरेगा ना। तो वो जो बीवी बच्चा किसी का मरेगा, उसकी तकलीफ आपको नहीं है, पाकिस्तानियों को? मतलब मेरे ख्याल से जो आम कॉमन मैन है, जो मैं हूं, आप हैं, हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और बैठे बिठाए एक मुल्क आपकी गैरत के ऊपर ललकारता है, आपकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट करता है, और वो आपके ऊपर अटैक करने के बारे में बात करता है, यानी कि आप कोई गाजर मूली हो, वो ऐसे वो करेगा, खा जाएगा।
ये कह रही है कि मैं इसके ऊपर एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। जहां इंडिया की अगर आप बात करें, उनके एक्टर्स से लेके आप शेखर धवन की जो है वो ट्वीट चेक करें, आप बेबहा एक्टर्स की जो है ट्वीट्स, उनकी जनाब उनके कमेंट्स, उनके इंटरव्यूज देखें। क्या उनके पास फेम नहीं है? क्या पाकिस्तानी उन्हें देखते नहीं है? सारे देखते हैं। बट दे स्टूड अप विद देयर नेशन, दे स्टूड अप विद देयर कंट्री। मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है, मैं इस चीज को बिल्कुल भी नेशनलिज्म और नेशनल कॉज के साथ कंट्रास्ट में कंसिडर करता हूं। डकी भाई और ये जो जन्नत मिर्जा है, क्या ये पाकिस्तानी है? इट इज अ क्वेश्चनेबल। अगर ये प्योर पाकिस्तानी है तो इनको तो कोई स्टेटमेंट देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह की एटीट्यूड इन दोनों ने शो किया है, दैट इज क्वेश्चनेबल। इनसे सवाल पूछेंगे हम कि आपको जमीन से उठा के पाकिस्तानी वो आसमान पर लेकर गाड़ियां दी, बंगले दिए, खाने पीने, सारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की मोहब्बत की वजह से, पाकिस्तानियों से प्यार की वजह से आपको मिला है। अब रिटर्न करने का वाला है। जब मैं आपको बताऊं, जब कोई इंसान पब्लिक फिगर होता है ना, उसकी बात का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जब वो कोई बात कर रहा होता है जिसके जिस तरह इनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, तो इनके फॉलो करने वाले भी तो, देखने वाले भी तो है ना। जब ये कोई बात करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलनी थी। जब ये कोई बात करेंगे तो उससे एक इंप्रेशन डेवलप होना था। एक नैरेटिव की जंग जो होती है, एक मोटिवेशन की जो जंग होती है, उसको जीतने में हमें ज्यादा कामयाबी मिलती। लेकिन ये पैसे के पुजारी, आई डोंट नो कि इनको फंडिंग कहां से आ रही है, कौन पैसे दे रहा है, क्वेश्चनेबल है। अगर ये इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे तो इसका क्या मतलब है? सवाल पूछना बनता है। आप भी सवाल पूछें इनसे, हम भी पूछ रहे हैं। जहां तक डकी भाई का ताल्लुक है, वो इस तरह का बंदा है कि उसने इससे पहले वो तला रिव्यूज ने उसको एक्सपोज किया था। अभी कल भी ये एक पेशी भुगत के आया है। ये बाकायदा लोगों को किडनैप करवाने में, लोगों को थ्रेट करने में, लोगों के घर में पेरेंट्स को पुलिस भेजने में और लोगों के साथ इतनी बड़ी ज्यादतियों में इन्वॉल्व है। आप यानी कि आप ये समझें कि ये गैंगस्टर माइंड बन रहा है। हमने इसको हीरो बनाया हुआ है। 4 मिलियन 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके। एक एक वीडियो के ऊपर 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन व्यूज आते हैं। वेयर वी आर स्टैंडिंग, मतलब पाकिस्तानियों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि हम कहां खड़े हैं? क्या ये हमारे आइडियल हैं? ये हमारी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो अपने आप से सवाल पूछें। और अगर आप अपने आप से सवाल पूछ के अगर आप गैरतमंद पाकिस्तानी है तो इन लोगों को अभी से अनफॉलो करना शुरू कर दें। आप बेहतर लोगों को फॉलो करें ताकि हमारी आने वाली नस्ल हमारे ऊपर प्राउड कर सके कि हमने बेहतर हीरोज प्रोड्यूस किए।